स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें आत्मविद्या की ओर, आत्मज्ञान की ओर, आत्मानंद की ओर, आत्म प्रतिष्ठा की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, अलौकिक समय, नवरात्रि की ये पावन बेला, शांति कुंज की तपस्थली, पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का सिद्ध क्षेत्र, इस शुभ अवसर पर यहाँ भारत ही नहीं बल्कि देश एवं विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज नवरात्रि के इस पावन समय में, पुनीत बेला में मिल पाने का यह अवसर और सुयोग हम लोगों को मिला है। और जो नवरात्रि का समय है, इसका जो आध्यात्मिक वातावरण है, इसका जो आध्यात्मिक संदेश है, वो एक महत्वपूर्ण काल निर्धारण को लेकर के आता है। इस काल निर्धारण को लेकर के आता है कि जो चैत्र नवरात्रि का समय है, हम लोग ध्यान से सोच करके देखें कि जो चैत्र नवरात्रि का समय है वो इस महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आता है कि इस समय में प्रकृति भी पुराने को छोड़ देती है। जो चला आ रहा संवत्सर था वो पुराना हो जाता है और वो नए को, नूतन को धारण करती है। ऋतुएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, नई खेती की व्यवस्था जुटने लग जाती है। स्कूलों में भी एडमिशन इसी समय में शुरू हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत इसी समय में होती है। आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, भावनात्मक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हर दृष्टि से जो पुराना है उसको छोड़ देने का और नए को धारण करने का समय चैत्र नवरात्रि के साथ आता है। तो जो महत्वपूर्ण संदेश आज का ये पावन दिन हम लोगों को प्रदान करता है वो ये कहता है कि जो भी हमारे भीतर जीर्ण शीर्ण हो गया, जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराने कर्म हैं, वो सारी चीजें जो हमारे व्यक्तित्व को कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में दबाने में मशगूल है, उनको त्याग देना चाहिए और एक नए की ओर बढ़ने का समय आ रहा है। ये जो चैत्र नवरात्रि का समय है, इस महत्वपूर्ण उद्घोष को, इस घोषणा को लेकर के आता है कि इस समय में प्रकृति भी पुराने को स्वीकार कर पाने की स्थिति में होती नहीं है। तो हमें भी हमारे व्यक्तित्व का वो अंश जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए, उसको उसी तरह से त्याग देना चाहिए जैसे सांप पुरानी केचुली को उठा करके फेंक देता है और नए को धारण करता है। ये समय हमारे व्यक्तित्व को नया रूप देने का, नए सौभाग्य को धारण करने का, नए संकल्प को अपनाने का, नई योजना के साथ आगे बढ़ने का, नई चेतना को धारण करने का है। और इस समय में जब वैश्विक दृष्टि से भी ये संवत्सर बड़ी ही कठिन विषम परिस्थितियों के मध्य में आया है, तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति के लिए यही प्रार्थना हृदय से निकलती है, चाहे वो अपने हो, पराये हो, मित्र हो, शत्रु हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, गायत्री परिवार के हो या विश्व परिवार के हो, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना हम लोग यही करते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन सुखी रहे, सुरक्षित रहे, निरापद रहे, निष्कंटक रहे, उनके शरीर से रोग दूर रहे। जो लोग भी कष्ट को लेकर के आए हैं उनका कष्ट यहीं छूट जाए, वो लोग यहाँ से खुशियाँ लेकर के जाए, शरीर के रोग चले जाए, मन के कष्ट चले जाए, हर व्यक्ति के मन का कष्ट जाए, आदमी चेहरे पे खुशियाँ लेके जाए, अंदर का आनंद लेके जाए, उनके आँख के आंसू यहीं छूट जाए, उनके दिल का भारीपन यहीं छूट जाए। आदमी यहाँ से जाए तो खुशियाँ लेके जाए,
नए सौभाग्य को, नए सुख को, चेहरे पर स्मित को, मन में प्रसन्नता को, जीवन में आनंद को, अंदर से प्रफुल्लता को लेकर के जाए। यही प्रार्थना हम लोग करेंगे कि जिन जिन रिश्तों से प्रेम विदा हो गया हो वहां का प्रेम लौटे, जिन जिन आंगनों से खुशियां चली गई हो वहां की खुशियां लौटे, जिन जिन जगहों से स्नेह, विश्वास, अपनापन, आत्मीयता विदा हो गई हो वहां पर वो लौटे। ये समय हर दृष्टि से नए नूतन को धारण करने का है, और व्यक्ति जीवन में नूतन धारण तभी कर पाता है जब वो पुराने को त्यागने की स्थिति में होता है। यदि हमने पिछले को पकड़ा हुआ है तो नए को धारण कर पाने की स्थिति में हम कभी आ नहीं पाते हैं। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ से उठें तो हर उस चीज को त्याग करके उठें जो हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में, मन में, रिश्तों में अपनाने योग्य नहीं, छोड़ दिया जाए उनको। और जब यहाँ से उठें तो ये सोच करके उठें कि इस समय में प्रकृति ने भी नया संवत्सर धारण कर लिया है, तो हम लोगों को भी नई चेतना को धारण करने की आवश्यकता है।